जय श्री राधे। आज हम मथुरा वृंदावन में माठ तहसील के पास भांडीर वन है, जो वैदिक शास्त्रों में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। भांडीर वन भगवान कृष्ण ने श्यामा जी का ये एक क्रीड़ा स्थल रहा है, पौराणिक स्थल है। आज यहाँ पर हम जो वट वृक्ष है, ये किस लिए जाना जाता है, इस भांडीर वन का क्या महत्व है, यहाँ के पुजारी जी से जो सेवक है, सेवादार है राधा रानी के, उनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। इस गांव का नाम मिलता है भांडीर वन, और स्थल पर जिस पर हम बैठे हैं यह है भांडीर वट, प्रिया प्रीतम का विवाह स्थल। ये तब 2.5 साल के थे, तब नंद बाबा के साथ में आए थे। तो इन्होंने आते ही मौसम को आंधी तूफान ओले बरसात अंधेरा हो गया, लता पता टूट टूट कर गिरने लगी, तो नंद बाबा घबरा गए तो इसी पेड़ की आड़ लेके बैठ गए हैं। तो थोड़ी देर में ही राधा रानी अपना प्रकाश कुंज लेते हुए यहाँ प्रकट हुई है। जैसे मानो एक सूर्योदय में हमें कितना बड़ा उजाला मिलता है, ऐसे हजारों प्रकाश कुंज लेते हुए राधा रानी मौसम को साफ करते हुए राधा रानी प्रकट हुई है। और बाबा को लाला को मांगा है, लाओ बाबा लाला को मुझे दे दो। तब उन्होंने कहा कि तुम हो कौन? तो राधा रानी ने अपना परिचय छुपाते हुए कहा कि मैं तो वन सखी हूँ, वन की देवी हूँ, वन में घूमती रहती हूँ, आपकी आवाज़ सुनी तो मैं आई। उन्होंने कहा तुम साधारण वन देवी नहीं हो सकती, तो अपना सही परिचय बताओ, अपने रूप में दिखाओ। तब राधा रानी ने एक अपने झलक दिखाई है राधा, और अपना नाम राधा बताया है। तो नंद बाबा को ज्ञात था कि इनका विवाह भांडीर वन में होगा, क्योंकि इनके जो कुल गुरु थे, जो कन्हैया जी का नामकरण किया था गर्गा जी ने इनका नामकरण किया। तो गर्गा जी ने बताया था कि ये बाबा कोई साधारण बच्चा नहीं है, परमेश्वर है, स्वयं श्री हरि हैं ये, और ये भूमंडल का भूधार उतारने के लिए आए हैं। और इनका विवाह इनकी आराध्य शक्ति भांडीर वन स्थल पर भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी द्वारा प्रिया प्रीतम का मिलन कराया जाएगा, उनका विवाह कराया जाएगा। तो नंद बाबा ने लाला को दे दिया है, कहा कि ये लो देवी अपने प्राणनाथ को संभालो, जो भी आपका मनोरथ है मैया को दे आना। अपना मैं गोद में लिया है राधा रानी ने, कन्हैया जी अपना स्वरूप में आए हैं और राधा रानी के नेत्र खुलवाए। प्रथम बार राधा रानी ने इसी वटवृक्ष के नीचे नेत्र खोले हैं और कन्हैया जी को पाया है। दोनों ने एक दूसरे को प्रिया प्रीतम ने हृदय से लगाया है, और कन्हैया जी ने कहा है कि प्रिय, आज वो समय आ गया है जो मैंने तुम्हें उस भूलोक धाम में बताया था कि हम भूलोक में मिलेंगे और भांडीर वट होगा जिसके नीचे हमारा प्रथम मिलन होगा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रह्मा जी द्वारा हमारा विवाह संपन्न कराया जाएगा, तो ब्रह्मा जी पुष्कर तपस्या कर रहे हैं इस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए। 68,000 वर्ष बीत गए हैं ब्रह्मा जी को। कन्हैया जी और राधा रानी जी ने, हमारी ने किशोरी जी ने उन्हें आह्वान दिया है, वो आए हैं और बोले हैं कि हमारी आप शादी कराओ। तब सनातन धर्म से, नीति रिवाज से ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण प्रिया प्रीतम जी का शादी कराया। शादी कराने के बाद में खुद ही कन्यादान का फल प्राप्त किया। जैसे एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करता है, कन्यादान करता है, वो सौभाग्य भी ब्रह्मा जी ने खुद ही प्राप्त किया। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ विवाह संपन्न कराया। तो कन्हैया जी बोले आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। जैसे हम शादी कराते हैं तो पंडित को कुछ ना कुछ देते हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रज स्थान चाहिए था जो आपने हमें आज दिला दिया। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। बोले कि नहीं तुम मांगो, हम तुम्हें देंगे। तो उनके कहने बोले प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मुझे अपने चरणों की रज दो, जिससे मैं आपकी भक्ति करूं। तो ब्रह्मा जी अपना रज लिए हैं चरणों की, भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान के जप में लग गए। यहाँ आप दर्शन करोगे तो अलौकिक दर्शन है, इतने प्रिय दर्शन है। आपने देखा होगा कन्हैया जी को, कहीं इनके हाथ में मोर, कहीं इनके हाथ में बंसी है, कहीं ये माखन खा रही हैं, कहीं रास कर रहे हैं, कहीं माला पहना रहे हैं। यहाँ आप एकमात्र संसार में दर्शन देखोगे तो देखो प्रिया जी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, और वो भी अपने सिर पर जो धारण करते थे मोर पंख, उसी से राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। और ब्रह्मा जी पिता की तरह राधा रानी का कन्यादान कर रहे हैं। आप इस पेड़ में देखोगे, जैसे हम शादी में सनातन धर्म में 4 खम्भों का मंडप बनाते हैं, वो नेचुरली मंडप इस पेड़ में बना हुआ है, जिसमें राधा रानी जी गोरी हैं, कन्हैया जी सावले हैं, दोनों के बीच में हस्त मिलन हो रखा है।
वर वधू के जैसे हम दुपट्टे में गांठ बांधते हैं, वर के कंधे पर रखते हैं और वधू के कमर पर रखते हैं, वो दोनों के गठबंधन हो रहा है। इसी वटवृक्ष में आप देखोगे तो प्रभु के नाम आज भी नाम चित्र में दर्शन है। ठाकुर जी के ऊपर राधे लिखा हुआ है और नीचे श्याम लिखा हुआ है। यहाँ ठाकुर जी मांग भर रहे हैं प्रियाजू की। आगे आप दर्शन करोगे तो फेरे करा रहे हैं और उससे आगे देखोगे तो माला डाल रहे हैं, ठाकुर जी माला पहना रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे उस मंडप की तरफ जहाँ कन्हैया जी मिले प्रथम बार और उनका विवाह हुआ। तो आप अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्हैया जी 2.5 साल की अवस्था में नंद बाबा उनको लेके बैठे थे इस पेड़ के नीचे। तो ये वो गुफा है जहाँ नंद बाबा कन्हैया जी को लेके बैठे हैं। यहाँ प्रियाजू और प्रियतम का प्रथम बार मिलन हुआ। तो आप इस वटवृक्ष में ठाकुर जी के रूप देखोगे, जैसे कि हम प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे को हृदय से लगाया है, तो आप इस भाव को देखोगे। ये प्रिया प्रीतम का रूप है जो सांवले और गोरे रंग में है। इसी वटवृक्ष में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें राधे और श्याम दोनों ही मानचित्र प्रकट हुए हैं, जो आज भी दर्शन दे रहे हैं। जो लिखे हुए हैं, ऊपर राधे लिखा हुआ, नीचे श्याम। आप देखोगे तो इधर ऊपर देखोगे तो यहाँ श्याम लिखा हुआ, राधे लिखा हुआ है, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ श्याम लिखा हुआ है। ये कन्हैया जी स्वरूप हैं और राधा स्वरूप हैं। अब आप देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि मंडप की ओर हम लेके चलेंगे, तो आप यहाँ सामने देखोगे तो ये सांवला खम्बा है जो हमारे कन्हैया जी का रूप है। इस सामने कन्हैया स्वरूप है, और आप इसके जस्ट सामने देखोगे तो ये आपको गोरा रूप दिखाई दे रहा होगा। सामने गोरा रूप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी राधा जी का रूप है। ये राधा रानी है, ये हमारे कन्हैया जी हैं। अब वैसे वर वधू के जैसे हम शादी कराते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रथम काम होता है हस्त मिलन का। जैसे वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर आप देखोगे जैसे ठाकुर जी हस्त मिलन कर रहे हो, जैसे उनका अंगूठा प्रतीक चिन्ह नीचे हो। ये अंगूठे का प्रतीक चिन्ह है हमारे प्रिया और प्रीतम का। ये हस्त मिलन का भाव है ठाकुर जी का। आप इधर आओगे तो ये मंडप है ठाकुर जी का, जैसे हमने बताया ठाकुर जी का विवाह मंडप। ये आप देखोगे तो हमने आपको हस्त मिलन दिखाया, राधा कृष्ण का रूप दिखाया। ये हमारी राधा रानी है, वो हमारे सामने कन्हैया जी थे। जैसे हम वर वधू के दुपट्टे में गांठ लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, वर के कंधे पे होता है और वधू के कमर पे होता है। तो ये देखो गठबंधन, दोनों के गठबंधन लगा हुआ है। जैसे हम दुपट्टे में गांठ लगाते हैं और राधा और कृष्ण के स्वतः ही प्रिया प्रीतम के गठबंधन हो रखा है। 4 खम्भों का मंडप है। जैसे हम शादी में 4 खम्भे बनाते हैं, तो प्रथम खम्भा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला है, और फोर्थ ये है जो राधा स्वरूप है हमारे। जैसे शादी के बाद में हम एक करते हैं वर वधू को, ऊपर जाके उनका सिर टच कराते हैं, मिलन दिखाते हैं। तो आप इस वटवृक्ष में देखोगे, इस मंडप में भाव देखोगे, स्वतः ही मंडप एक हो गया है। ऊपर जाके कन्हैया जी और राधा रानी एक हो गए हैं। प्रिया प्रीतम का मिलन हो गया है, शादी कंप्लीट हो गई है। बस श्री राधे राधे श्री राधे। तो भांडीर वन में इस मधुकरी का बहुत महत्व है। और आपने एक सुना होगा, श्री वृंदावन धाम का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। तो जब भी ब्रजरंग में आते हैं, भांडीर वन में आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से माता जी बैठी रहती है, सबको प्रेम भाव से, कोई इसका मोल नहीं है, बेमोल है। तो आप श्रद्धा भाव से इस मधुकरी का प्रसाद ले सकते हैं और ब्रज रस का आनंद लेकर अपने आप को अनुभूत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।